15 नंबर वाला प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध दिया गया है 1 2 2 के 3 2 के साथ, 1 का 1 के साथ, 4 का 4 के साथ, 1 का 3 के साथ, 3 3 2 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध आ रहे निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। हमें इनमें से सही उत्तर चुनना है कि आर क्या है, स्वातुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, ये। तो हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम इस संबंध को निकाल ही लेंगे, क्या ये स्वातुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। तो जो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या क्या है, और फिर उसी के हिसाब से हम इनमें से ऑप्शन चूज कर लेंगे कौन सा इसका सही है। ठीक है, तो मैं यहां से उतारता हूं इसको। दिया है ए बराबर है आपका नहीं, संबंध दिया गया है, सिर्फ मान लेते हैं, माना। ठीक है, नहीं चलो डायरेक्ट हम समुच्चय जो दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। 1 2 3 4 ये समुच्चय है, और संबंध जो दिया गया है उसके अंदर अवयव है 1 2 2 2 और 1 1 4 4 1 3 और 3 3 3 2। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है, ये आपका संबंध दिया गया है। अब इसको हमें सिद्ध करना है स्वातुल्य सम्मित। तो सबसे पहले स्वातुल्य की बात की जाए अगर, तो स्वातुल्य के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे ये समुच्चय है, यानी कि स्वातुल्य है मतलब इसके इस संबंध के अंदर 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 3,3 4,4। अगर ये होगा तो आर क्या होगा, स्वातुल्य होगा। अब हम इसमें देखते हैं, तो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 भी है, यानी कि ये स्वातुल्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि A, बिलोंग्स टू A। ठीक है, यहाँ पे हम इसे मान ही लेंगे, यहाँ पे दिया है ना करके आप माना कर लेना। ठीक है, कि माना A बराबर ये समुच्चय है, तो A, बिलोंग्स टू A, इसलिए R स्वातुल्य है। और उसके बाद फिर सम्मित की बारी आती है। तो सम्मित में क्या होता है, ये क्यों की था, उसमें अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम देखते हैं। तो इसमें 1,2 है तो 2,1 भी है क्या? नहीं, ये है ही नहीं, तो यहीं पे ये गलत हो गया, मतलब ये क्या है, सम्मित नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसमें अगर A, B होता है संबंध के अंदर, तो इसमें B, A भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर यहाँ पे ये नहीं है, मतलब इस पे ऐसे कट लगा दोगे, इसलिए R सम्मित नहीं है। ठीक है, और उसके बाद संक्रामक की बात कर लेते हैं। संक्रामक के लिए अगर A, B है, B, C है संबंध के अंदर, तो A, C भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम देखें 1,2 है तो 2 का किसी और के साथ, तो 2 का 2 के साथ है, तो यानी कि 1 और 2, तो 1 और 2 भी है इसमें। ठीक है, 1,1 ही है यहाँ पे, 1 का 3 के साथ है, तो 1 और 3 भी है। 4,4 है तो 4 का और किसी के साथ है, नहीं है, उसको छोड़ दो। फिर 3,3 है, 3 का और किसी के साथ है, हाँ 3 2 के साथ है, तो यहाँ पे 3 और 2 भी है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, संक्रामक भी है। तो यहाँ पे लिखोगे A, B अगर संबंध है, संबंध में है, और B, C संबंध में है, तो A, C भी संबंध में है। यहाँ पे इसे कट नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए R संक्रामक है। ठीक है, तो ये क्या क्या हुआ, स्वातुल्य है। ठीक है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है। अब आपके ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है स्वातुल्य तथा सम्मित है, तो यहाँ पे सम्मित है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं होगा। स्वातुल्य संक्रामक है, हाँ ये वाला ऑप्शन है। सम्मित नहीं है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, स्वातुल्य है और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, दूसरा ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन है। 16 नंबर का प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए कि समुच्चय n में
n लिखा गया है कैपिटल N, ये प्रदर्शित करता है प्राकृत संख्या को, यानी कि नेचुरल नंबर। इसमें 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है, इस समुच्चय से बना हुआ है ये संबंध R है। इसमें a, b इस रूप में लिखा गया है, जहां पे संबंध इनके बीच में है a बराबर है b माइनस 2। अगर b लिया जा रहा है 2 तो उसमें से क्या हो जाएगा, 2 माइनस होके a आएगा, ठीक है, यानी कि 0 और 2 ऐसे। और b क्या है, 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा ही लिया जाएगा, b 6 से छोटा नहीं लिया जाएगा, यानी कि b क्या लिया जा सकता है, 7 लिया जाएगा। तो यहाँ पे b की जगह पे 7 रखेंगे, 7 में से 2 आएगा, यानी कि a बराबर 5 हो जाएगा। b आप 8 ले सकते हो, 8 में से 2 जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा a, ठीक है। b आप 9 ले सकते हो, 9 में से 2 जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा a, b हो जाएगा 9। द्वारा प्रदत्त संबंध R है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ये तो बहुत ही आसान है, सही उत्तर चुनना है। तो इसमें b का मान देखो, पहला दिया गया है 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, b का मान 4, क्योंकि a b के रूप में लिखता है, b की जगह पे आपको 4 लिख सकते हो। तो b की जगह पर अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ से 2 माइनस होके a आएगा, 2 आएगा, पर यहाँ पे इसमें दिया गया है b क्या होगा, 6 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो यानी कि ये तो होना ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद b की जगह पे 8, हाँ बिल्कुल 8 आप लिख सकते हो, क्योंकि b क्या है, 6 से बड़ा है, तो 8 लिख सकते हो। और जब b की जगह पे 8 लिखेंगे, 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी कि a की जगह पे 6 होना चाहिए था, पर यहाँ पे 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा ये वाला देखो तीसरा, b की जगह पे 8 लिख सकते हो, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 से बड़ा है, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा, यानी कि a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो 6 और 8 ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 16वें का C ऑप्शन सही है।